सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड्स लिमिटेड। अभी रिसेंटली दोस्तों इस कंपनी ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। अर्निंग्स अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 35% से ग्रो करते हुए नजर आए। और अगर वही रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर हमें नंबर देखने को मिल रहा है 11,995 करोड़ का। अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार हम एक चीज़ तो सुनते आ रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्लोडाउन हमें देखने को मिल रही है। बट अशोक लेलैंड्स के जो नंबर्स हमें देखने को मिले वो बाकी के जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के नंबर थे उसके कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट है। अगर इनके नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वो 35% से ग्रो किया है। 820 करोड़ का प्रॉफिट इस Q3 में इसने रिपोर्ट किया है। और यही पिछले साल कंपनी ने 609 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को भी हमें 33% से इंप्रूव करती हुई नजर आए फेस्टिव सीजन्स की वजह से। तो ये भी एक पॉइंट देखोगे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम रेवेन्यू के पैरामीटर पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू सिर्फ 8% से ग्रो किए, बट प्रॉफिट में काफ़ी ह्यूज जंप हमें देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने फिलहाल 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल भी दे दिया है इन यूके, जो कि इसकी सब्सिडरी में होगा। और 200 करोड़ रुपए कंपनी और इन्वेस्ट करेगी हिंदुजा लेलैंड्स फाइनेंस में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी किससे रिलेटेड, अशोक लेलैंड से रिलेटेड, और इस वजह से आज के दिन ये स्टॉक आपको फोकस में भी रहता हुआ दिखा था। ऐसे ही और भी कुछ कंपनीज हैं जिसके Q3 के अर्निंग्स अभी रिसेंटली हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो चलिए उन सारी कंपनीज की भी बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड। हाल ही में जो इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 25% से बढ़ता हुआ दिखा। और अगर हम बात करें दोस्तों इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की तो वहाँ पर भी हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस बार का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16.65% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल का रेवेन्यू 2400 करोड़ था, इस साल का रेवेन्यू 2800 करोड़ है। और वही प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने प्रॉफिट 138 करोड़ रिपोर्ट किया है। और पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 110 करोड़ था। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में डबल डिजिट की ग्रोथ दिखी है। उसके अलावा कंपनी ने 53 पैसे का इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है अपने शेयर होल्डर के लिए। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि NBCC इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड था। और इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं इस कंपनी से रिलेटेड। अपडेट दोस्तों ये है कि NBCC ने पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, आज के दिन को अगर हटा दें उससे पहले का 5 ट्रेडिंग सेशन लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई थी, बट आज के दिन आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि मिजोरम गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिल चुका है एक न्यू ऑर्डर। और उस न्यू ऑर्डर की वजह से आज के दिन कुछ अच्छी मूव आपको इसमें देखने को मिली है। और ये एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर है। और बिजनेस की अपडेट जो कंपनी ने दिया अपने Q3 के रिजल्ट में उसमें भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें ही देखने को मिली है। तो आपका व्यू इस कंपनी को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जनरली बोल सकते हैं PSU कंपनी इतनी कंसिस्टेंट नंबर्स तो दिखाती नहीं है, बट ये कंपनी के नंबर्स इस Q3 में हमें अच्छे देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड। अभी हाल ही में इस कंपनी के भी Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले। अर्निंग्स में अगर देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 4 गुना होता हुआ दिखा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी ने 25.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट पिछले साल के Q3 में कंपनी ने लगभग 63 करोड़ का लॉस दिखाया था। तो कोई कंपनी लॉस से जब प्रॉफिट में आती है तो बेशक वो एक अच्छी बात होती है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखोगे तो पिछले साल के Q3 में 75 करोड़ या 76 करोड़ मान लो आप, इस बार ये 349 करोड़ तक चला गया, यानी कि 361% की जंप हमें देखने को मिली इसके रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में 361% का जंप, प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ गया। और उसके अलावा EBITDA अगर देखें तो पिछले साल नेगेटिव में था लगभग 36.6 करोड़, इस बार 25.6 करोड़ पॉजिटिव में आ चुका है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो कोटले पाटिल डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड को आज के दिन हो फोकस में भी रखी है। और इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं दोस्तों वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 67 करोड़ का लॉस किया था। और अभी पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और FY 25 की बात करें
तो इसमें 3 क्वार्टर रिपोर्ट हुआ है, तीनों में कंपनी ने दिखाया है प्रॉफिट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार बैक टू बैक 3 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स दिखे हैं और तीनों क्वार्टर में अच्छी बात है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि कंपनी पहले तो प्रॉफिट शो करती थी, फिर बीच में धड़ाधड़ कंपनी ने लॉस दिखाना शुरू कर दिया था और प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो उस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से स्टॉक के नेचर को भी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर को ही देख लो आप, 10 साल का सीएजीआर सिर्फ 3% है, 5 साल का सीएजीआर सिर्फ 4% है और 3 साल में तो नेगेटिव है और 1 साल में भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहते हैं इस वजह से। तो हमेशा एक क्वार्टर के अर्निंग्स को देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती। आप उस कंपनी के बैक रिकॉर्ड को भी अगर देखोगे तो उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगा आपको कि वो कंपनी आगे कैसे अपने नंबर्स दिखा सकती है। अगर इनकन्सिस्टेंट है तो आगे भी इनकन्सिस्टेंट नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी को लेकर कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब ये कंपनी डाटा सेंटर के बढ़ते मार्केट की वजह से काफ़ी फोकस में आई थी, इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिले थे हमें। और अभी रिसेंटली इसने अपनी Q3 की जो अर्निंग्स रिपोर्ट की है वहाँ पर ग्रोथ इसके रेवेन्यू में मस्त देखने को मिला। रेवेन्यू 95% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो वहाँ पर सभी चीज़ें सुस्त होती हुई नजर आती है। प्रॉफिट में Q1Q बेसिस पे सिर्फ 2 करोड़ का जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 4 करोड़ का जंप है। यानी कि प्रॉफिट में पूरी तरह से अगर देखोगे तो रेवेन्यू के मामले में एकदम डिफरेंट परफॉर्मेंस आपको इसका दिख रहा है। तो इस वजह से आज के दिन अगर देखोगे तो स्टॉक में कुछ खास अच्छी रिएक्शंस भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि रेवेन्यू के साथ अगर प्रॉफिट भी कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाता तो फिर कुछ अच्छे मूव्स हमें विटनेस करने को मिल सकते थे। अगर दोस्तों इसके बैलेंस शीट की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इसके रिजर्व्स तो बहुत अच्छे हैं और उसके कंपैरिजन में डेट कंपनी के ऊपर नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स कंपनी के प्रोमोटर के पास है। बट अभी रिसेंटली प्रोमोटर ने अपने स्टेक्स को डायलूट किया था और वो स्टेक्स हमें एफआईएस के पास जाते हुए देखने को मिले थे और डीएस के पास भी अच्छी खासी स्टेक्स हैं इस कंपनी को और पब्लिक के पास भी डिसेंट स्टेक्स हैं। तो आप इस कंपनी को भी थोड़ा फोकस में चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की भी रिसेंटली अर्निंग्स आए थे, रेवेन्यू के मामले में अच्छे थे, प्रॉफिट के मामले में उतने अच्छे हमें देखने को मिले नहीं थे। और पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड साइकिल फॉलो करता हुआ दिख रहा है और इसके मूविंग एवरेज को अगर हम नोट करें तो मूविंग एवरेज से करंट प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स क्लियर ये एक डाउन ट्रेंड साइकिल में स्टॉक हमें साफ साफ विटनेस करने को मिल रही है। तो इन सारी कंपनी में से आप कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर हैं दोस्तों, वो मुझे चाहो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और जितनी भी सारी कंपनी से रिलेटेड अपडेट हमने डिस्कस किया वो सभी अपडेट एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो है था, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।